नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद JK2 में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधनों को यानी 1 से लेकर 106 तक के सभी अमेंडमेंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये टॉपिक दिल्ली पुलिस, SSC और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 368 ही संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके। अब बात करते हैं शुरुआती संशोधनों की, जो 1951 से 1956 के बीच हुए। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालतों की न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। इसके बाद 1956 में 7वां संशोधन हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी संशोधन में यह भी कहा गया कि अब एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब हम 60 और 70 के दशक के कुछ बड़े बदलावों को देखते हैं। 1963 में 15वें संशोधन के जरिए हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 82 साल कर दी गई। इसके बाद 1967 में 21वां संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को हमारी 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। फिर 1973 में 31वां संशोधन आया, जिसने लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, जो आज भी मान्य है। अब बारी आती है भारतीय इतिहास के सबसे बड़े संशोधन की। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसी संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। साथ ही वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ताकि केंद्र भी इन पर कानून बना सके। आपातकाल के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन किया। इसने 42वां संशोधन की कई कमियों को सुधारा। सबसे बड़ा काम यह हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं 80 और 90 के दशक की तरफ। 1985 में 52वां संशोधन हुआ, जिसे हम दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि नेताओं के पार्टी बदलने पर रोक लगाई जा सके। इसके बाद 1990 में 61वां संशोधन हुआ, जो युवाओं के लिए बहुत अहम था। इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं 1991 में 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT बनाया गया। साल 1992 70वें संशोधन ने दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया। 71वें संशोधन में 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिनकी ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसी साल ऐतिहासिक 73वां संशोधन हुआ, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। इसी क्रम में 1992 में ही 74वां संशोधन भी हुआ, जिसने शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 12वीं अनुसूची जोड़ी। इसके बाद साल 2002 में 86वां संशोधन आया,
जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब बात करते हैं 2003 से 2009 के बीच हुए बदलावों की। 2003 में 91वें संशोधन ने तय किया कि किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। उसी साल 92वें संशोधन में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 2009 में 95वें संशोधन द्वारा एससी और एसटी के आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद JK2 को अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 2011 से 2015 के संशोधन। 2011 में 96वें संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। उसी साल 27वें संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 2015 में 100वां संशोधन हुआ, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता लागू हुआ और कुछ बस्तियों की अदला बदली की गई। अब हम हाल ही में हुए सबसे बड़े और ताज़ा संशोधनों पर नजर डालते हैं। 2016 में 101वां संशोधन हुआ, जिसने पूरे देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया। 2018 में 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तुरंत बाद 2019 में 103वां संशोधन आया, जिसने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया। अब अंत में देखते हैं सबसे नए संशोधन। 2019 में ही 104वां संशोधन हुआ, जिसने एससी और एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटें खत्म कर दी। 2021 में 105वें संशोधन ने राज्यों को ये शक्ति वापस दी कि वे अपनी खुद की ओबीसी सूची बना सकते हैं। और बिल्कुल अभी 2023 में 106वां संशोधन हुआ है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टडी विद JK2 को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।